दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं। बहुत अच्छे, दारू के बिना। बहुत अच्छे। 4 लाइनें और सुनिएगा। बिल्कुल नए तरह से जीएसटी का जिक्र चल रहा था। मैंने यहीं से कहने का प्रयास किया। कोशिश रहती है कि कुछ नया आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और एक बड़ी बात जो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारे कुल में जितने भी लोग बड़े हुए, उन्होंने अपने बड़त्व को इतना घना कर दिया कि उसके नीचे बहुत मुश्किल से छोटे पौधे पनप पाए। मैं आज अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूं कि डॉक्टर साहब जब बड़े हुए तो अपने साथ उन्होंने सभी छोटों को इकट्ठा कर लिया और इनका कारवां इतना बड़ा हो गया है। मैं इनसे उम्र में छोटा हूं, तजुर्बा में छोटा हूं, कविता में कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी ये मुझे अपने छोटे भाई और कई बार दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। हाथों में झाड़ू, कांधे पे गमछा लिए हुए, चेहरे पे एक और ही चेहरा लिए हुए। मोदी जी अभी आएंगे, सफाई करेंगे, स्वागत में हम भी हैं खड़े, कचरा लिए स्वागत में। मोदी के भाषणों का कभी पेट होगा कम। और अगली लाइन पूरे कॉमर्स क्लब के लिए, भले कुछ कम हो या ना हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम, पर देख लेना तुम। ये कमाल की पुलिस है साहब। अच्छा, उत्तर प्रदेश भी अपने आप में कमाल है। ये एनडी तिवारी को अंदर करती है और बाहर रोमियो ढूंढने जाती है। 4 लाइनें सुनाता हूं। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता, सीने का नाप इंच इंच। चौपट हुआ करियर तो कभी पीक हो गया, 70 की उम्र में दिमाग लीक हो गया। हमने ये पूछा इश्क में क्या फायदा हुआ, तो दिग्गी बोले मोतिया बिंद ठीक हो गया, तो दिग्गी बोले मोतिया बिंद ठीक हो गया। सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो। एक लाइन की कविता थी, खत्म। क्या शुभ। सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो। गोपाल जी कांडासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो। दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई। नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे हैं, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या सोनम। कर दो। मेरी डेट बुक है साहब। मेरे कवि सम्मेलन बुक है, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अगले 3 साल तक बिजी हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दो। मैं सच बता रहा हूँ साहब, मैं अद्भुत कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी क्या इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं।
अगला प्रश्न क्या उन्होंने बोला, लड़की में बड़ी ई की मात्रा आएगी कि छोटी ई की? मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी ई की। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 महीने के लिए दिए, तो 10 महीने बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए डॉक्टर साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या मुख्यमंत्री बना लिया है। चीनी को जमा करके फिर चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए। और अगली 4 लाइनें मैं वहीं सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जिरोक्स कराने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको बुद्धिजीवी मानकर अगली 4 लाइनें सुना रहा हूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ। और इस पूरे क्रम की 4 लाइनें मैं वो पढ़ता हूं जो मेरे मिजाज की नहीं है, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि जब कभी भी बात देश पर हो, जब कभी भी बात स्वाभिमान पर हो, तो कई बार अपने रास्ते को नदी जैसे तोड़कर आगे निकल जाती है। मैं अपने मिजाज को तोड़कर 4 लाइनें पढ़ता हूं, उसके बाद क्योंकि आप लोग बहुत समृद्ध लोग हैं इसलिए एक छोटी सी कविता सुनाकर 4 लाइनें मैं इसलिए पढ़ता हूं कि पिछले दिनों आप सबने देखा होगा आंध्रा के एक विधायक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप मेरे भेजे पर बंदूक रख दें तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। आपको नहीं कहना है, आप मत कहिए, लेकिन आप चुनौती देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं मीडिया के सामने खड़ा हूं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि आप मुझे पाकिस्तान भेज दें तो भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। उनके इस बयान पर देश का एक छोटा सा कवि अपने मिजाज को तोड़ता हुआ 4 लाइनों का बयान देना चाहता है। जो भी भटक गए हैं सुर से तान काट दो, दे दे जो उल्टा सीधा है बयान काट दो। परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, उसकी सजा यही है कि ज़बान काट दो। उसकी सजा यही है कि ज़बान काट दो।